हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी में पहले अभ्यास का पहला क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन यानी कि 1.1 का पहले का थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। आइए समझते हैं। क्वेश्चन बस यही दिया गया है कि 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि एचसीएफ सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कुछ फार्मूला होता है। तो क्या होता है? ये होता है आपका a इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस में r, जहाँ पर a क्या है? तो a हमारा भाजक होता है, यहाँ लिख देते हैं भाजक, इक्वल टू b क्या होता है? तो यह भाज्य है, और q क्या है? तो यह भागफल है, ये भागफल, और प्लस r क्या है? तो शेषफल, ये आपका शेषफल होता है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। a की वैल्यू तो पता चल गया। अब हम ये कंडीशन होता है कि जो b होता है b ग्रेटर देन r के और r ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, यानी कि r जो शेषफल है वो 0 अगर आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि जिस संख्या से कट करके 0 आया है वही हमारा एचसीएफ होता है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें भाग देना पड़ेगा, तो भाग देते हैं 867 में भाग देंगे हम 255 का, तो यह 3 बार जा रहा है। तो देखिए 5 से 15 5 हासिल 1, 5 से 15 16 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इसको काटिए, ये मिलेगा हमें 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ मिलेगा 1। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है यहाँ पर? तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर हम कि a इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस में r, यह होता है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यहाँ कुछ कंडीशन है एल्गोरिदम का, क्या है? तो यह होता है, यहाँ पर हमें a बड़ी संख्या है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 867 इक्वल टू, यहाँ पे 255 हमारा b की जगह पर है, मतलब भाज्य है, और भागफल क्या है? तो 3 है, और प्लस शेषफल देखिए 0 नहीं आया है, तो यहाँ लिखेंगे 102। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा हमें? अब हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे हम यहाँ पर तो किस में? अब हम देंगे 255 में भाग देंगे 102 का, तो इसको ले जाते हैं हम 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य हो जाएगा, और 2 एकम 2, यहाँ देखिए 1, और यहाँ हो जाएगा 5। अभी फिर भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं मिला है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्टेप सेकेंड। अब चाहे तो स्टेप न लिख कर सकते हैं, और चाहे तो आसान हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकेंड में a इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस में r, ऐसा होता है। तो a बड़ी संख्या है, तो a की जगह पर लिखेंगे 255 इक्वल टू b की जगह पर है 102, और भागफल क्या आया है? 2, और शेषफल मिला है हमें 51। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं आया r की वैल्यू तो हमें फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्टेप थर्ड, और यहाँ पर हम फिर से भाग देंगे 102 में भाग देंगे, तो यह 2 बार भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, तो ये कट गया, यानी कि 0 हमें मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप थर्ड कह रहा है कि a इक्वल टू होता है b इंटू क्यू और प्लस में r। तो a की जगह पे बड़ी संख्या है, ये जगह 102, और b की जगह पे 51, और q की जगह पे 2, और शेषफल क्या मिला हमें? 0। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि r इक्वल टू 0, अतः यहाँ लिख देंगे अतः HCF इक्वल टू किससे 0 हुआ है? कट के, तो 51 से हुआ है, यही संख्या है, यहाँ लिख देंगे हम 51। इस तरह से हमारा HCF 51, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। आई होप वीडियो समझ में आया होगा।